Hello dear students, I Kamaljeet commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello, my dear students from 7th standard. बच्चा प्रीवियस क्लास में प्रीवियस ऑडियो विजुअल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यूज़ कौन से मेन टाइप के प्लांट टिश्यूज़ होते हैं. अकॉर्डिंग टू शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप. अगर आप शेप, साइज और स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्लांट टिश्यूज़ है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, नेमली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसको ग्रोथ टिश्यूज़ बोलते हैं एंड परमानेंट टिश्यूज़. 2 पार्ट्स में प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड स्ट्रक्चर. What are the different type of meristematic tissue on the basis of location? लोकेशन को अगर आप नोटिस करो, लोकेशन के अकॉर्डिंग meristematic tissues के कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशंस देयर आर 3 टाइप ऑफ meristematic tissues. 3 टाइप के होते हैं, एपिकल meristematic tissue, lateral meristematic tissue and intercalary meristematic tissue. Enumerate and 2 characteristics feature of permanent tissue. Permanent tissues के characteristics features आपको बताने हैं. First, permanent tissues do not divide as they lose their power of cell division or differentiation. Permanent tissues क्या होता है बेटा, वो अपने आप को जो permanent tissues के अंदर जो सेल होते हैं वो अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं. ठीक है, उनके पास पावर खत्म हो जाता है और वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं. दे हैव अ डेफिनाइट फॉर्म एंड साइज. इनका जो शेप और साइज होता है वो डेफिनाइट होता है क्योंकि वो डिवाइड होंगे ही नहीं, जैसे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, तो उनका शेप और साइज डेफिनाइट होता है. स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर. वाइज जो स्केलेटल मसल्स है वॉलेंट्री इन नेचर की होते हैं बिकॉज दिस मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं और वो इनवॉलेंट्री इन फंक्शंस होते हैं. द वॉलेंट्री नेचर ऑफ दिस मसल्स अलाउ, अगर वॉलेंट्री नेचर है मसल्स का तो वो अलाउ करता है बॉडी को मूवमेंट करने के लिए एंड इट्स पार्ट अंडर अवर विल. जो मसल्स होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते वो क्या होता है, मतलब इनवॉलेंट्री इन फंक्शंस होते हैं. वॉलेंट्री नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे मसल्स जो आप जो बोलोगे वही करेंगी. इफ़ यू वांट टू डांस तो वो डांस करेंगे. अगर आप हैंड रेस करना चाहते हो, हाथ वेव करना चाहते हो तो ही करेंगे, वो आपके कंट्रोल में होते हैं. तो वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री इन नेचर. राइट द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिफरेंस क्या है. हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, हैव लॉस द पावर ऑफ सेल डिवीजन. यहाँ पर कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीजन की, ये पावर लॉस कर देता है सेल डिवीजन का. हैव नॉट अटेन अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज. कोई भी डेफिनेट फॉर्म एंड साइज नहीं होता है. हैव अटेन अ डेफिनेट फॉर्म एंड साइज. ऑलवेज लिविंग, हमेशा लिविंग होते हैं. ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. दे हैव थिन सेल वॉल्स. पतले पतले सेल वॉल्स होते हैं. दे हैव थिन और थिक सेल वॉल्स. नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज. काइंड ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट कैरीज ऑक्सीजन अराउंड योर बॉडी. जो कैरीज करते हैं ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अराउंड में. ब्लड टिश्यूज. ब्लड टिश्यूज आपको जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और डिफरेंट मटेरियल्स. मीन्स अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स. एनिमल्स में मूवमेंट कौन लाता है, मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से. तो एनिमल में मूवमेंट, अगर मस्कुलर टिश्यू ही ना हो तो मूवमेंट कैसे होगा. ट्रांसपोर्ट वाटर. प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये कौन सा होगा, जाइलम आएगा बेटा. यहाँ पर क्या आएगा, जाइलम आएगा. और ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, जाइलम. ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट. फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूम. ओके. ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट करता है वाटर प्लांट में, कौन करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में वाटर. और प्लांट्स में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लूम करता है. ओके, ये आप ध्यान से देख लेना. ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, जाइलम. ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, फ्लूम. ओके. सपोर्ट्स एंड एनिमल्स बॉडी. एनिमल्स बॉडी को सपोर्ट कौन करता है,
कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है एनिमल्स बॉडी को। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड? द मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड आर इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कैरी करता है ऑक्सीजन, कहाँ से? लंग्स से आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। ये क्या कैरी करते हैं? कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से लंग्स को लेके जाते हैं और ब्रीदिंग आउट करने के लिए। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स को देता है जो हम ब्रीद आउट करते हैं। ओके, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कैरी करता है डाइजेशन, जो फूड आप डाइजेस्ट कर देते हो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी पार्ट्स में देते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स को कैरी करता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड मोस्ट प्रोबेबली बेटा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में अलग अलग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो बेटा ये अगर आपने गलत लिखा है कॉपी में तो इसको आप सही कर देना। नेम द काइंड ऑफ टिश्यूज। ओके, वाटर कंटेक्ट जाइलम करता है और फूड कंटेक्ट फ्लेम करता है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मेंशन लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यूज की लोकेशन और फंक्शंस। सबसे पहले पैरेन्काइमा क्या रहता है? लोकेशन क्या, ये प्रेजेंट होता है सारे सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, जैसे स्टेम्स में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स और फ्रूट्स में। जितने भी प्लांट्स में सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर पैरेन्काइमा होता है। फंक्शन क्या है? ये फूड को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉर्म पैकेजिंग टिश्यूज को फॉर्म करता है। कॉलेनकाइमा कहाँ पर होता है? लिक्विडेड बिलो द एपिडर्मिस, स्टेम्स और लीव्स की, मतलब एपिडर्मिस मतलब कहते हैं, एपिडर्मिस एक लेयर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके बिलो में ये रहता है स्टेम्स और लीव्स में। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लेम में, इन शेल नट्स में होता है, हार्ड सीड्स में होता है, पल्प ऑफ पियर्स में होता है। ठीक है, और भी जगह पे होता है। फंक्शन क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रिक्ट मतलब कि रिजिडिटी, हार्डकोर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ओके बेटा, सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू लर्न फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके, इफ you have any doubt, then definitely we will going to discuss in online class. Thank you and have a nice day.